क्यों किया मारिया तुमने ऐसा? क्यों किया? हमें कहीं का नहीं छोड़ा उसने। अब हमारी कभी खुशियों की सुबह नहीं आएगी। मैं इतनी बुरी मां तो नहीं थी जो उसने मुझे ये सिला दिया। उसे बहन का भी एहसास नहीं। उसने तुम्हारे साथ भी ज्यादती की। क्यों किया मारिया ने ऐसा? उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया हमारा, ना अपनी माँ का ना बहन का। मारिया ने ऐसा क्यों किया? आप रोए नहीं। मारिया ने बहुत बुरा किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? अम्मी, अम्मी आप आराम करें। क्यों किया मारिया? अम्मी आप चुप कर जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी आप सो जाए। तुम सो जाओ, तुम भी तो सो लो ना। मैं कैसे सो जाऊं? कैसे सो जाऊं मैं? मुझसे बात जाओ। पागल हो गए? उठ जाओ मेरे पास से। शौकत पागल हो गए क्या तुम? रुको। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहा? पागल हो गया, सारी चीजें तोड़ फोड़ के आया ऊपर से। पागल तो नहीं हो गए? क्या तमाशा बना रहा? तमाशा तो मैं बन गया हूँ। सारा शहर हंस रहा है मुझ पे। किसी से नजरें मिलाने काबिल नहीं रहा हूं मैं। हौसले और सब्र से काम लो शौकत बेटा, हौसले से काम लो। बास चीजें इंसानों के बस में नहीं होती। नहीं कर सकता मैं सबर, और नहीं सबर से बैठूंगा मैं। दूर निकालूंगा तो अरे कहाँ जा रहे हो? किसी मुश्किल में पड़ जाओगे। जाऊंगा उसे ढूंढ दूंगा, जहाँ भी ढूंढ दूंगा, जाऊंगा कहीं से मिला कराऊंगा। अरे रुक जाओ, खामखा किसी मुश्किल में पड़ जाओगे कमबख्त। रात के इस पहर कहाँ जाओगे तुम उसे ढूंढने के लिए? उल्टा आवारागर्दी के जुर्म में पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो वो उठा के तुम्हें थाने में पड़। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा उसे ढूंढ निकालूंगा, वापस लेकर आऊंगा। उस वक्त तक इस घर में चैन से बैठना हराम है मुझ पे। मैं मुझे गुस्सा मत करो और हौसले से काम लेना सीखो, सब्र करो। आधी रात को सिवाय ठोकरे खाने के तुम्हें कुछ नहीं मिलना, समझे? बैठो आराम से। मुसीबत कर दिए। लाओ पानी पिलाओ इसे। ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मारिया में नहीं है? क्या वो मुझसे ज्यादा हसीन है? नहीं, मुझसे ज्यादा हसीन नहीं हो सकते। हाँ, वो फैसल को अपने बातों के फरेब में फंसा रही है। ठीक कह रही थी खाला, ये दोनों माँ बेटी इस घर के ख्वाब देख रही हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। खाना खिलाने के बजाय तुम लोग मुझे जहर क्यों नहीं दे देते? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जान छूट जाती तुम मां बेटियों की मुझसे। अब यहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ और लेके जाओ, और शक्ल मत दिखाना तुम मां बेटियां मुझे। अब तो मेरी ही शक्ल नहीं देखोगी तुम लोग,
जान छूट जाएगी तुम्हारी मुझसे। जाओ चलो। अम्मी, अम्मी, वो अब्बू। क्या हुआ? बोलो, क्या बात है? मेरे अब्बू ने दरवाजा बंद कर लिया है और वो कह रहे थे कि क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि हम सबसे जान छूट जाएगी उनकी, प्लीज जल्दी चल। अच्छा जाओ, तुम बाहर देखो, मैं देखती हूँ जाके। क्या हुआ सानी? असमत वो अब्बू, क्या हुआ अंकल को? अब्बू ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इनाम, इनाम दरवाजा खोले। इनाम दरवाजा खोले। अब्बू, अब्बू दरवाजा खोले। क्या हुआ आंटी? इनाम ने अपने आप को अंदर बंद कर दिया। अल्लाह ना करे अगर कुछ। नहीं, खुदा ना करे। इनाम अंकल, अब्बू दरवाजा खोले। इनाम अंकल। खुदा का शुक्र है आप खैरियत से हैं। आपने कहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, जिंदा हूं अभी तक। मातम करने की जरूरत नहीं है। आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे ना, तो इसलिए हम परेशान हो गए थे। अंकल आप वो फोन नहीं उठा रहे थे ना, तो उसकी अब्बू ने मुझे भेजा आपके लिए। अरे नाश्ता तो करते जाएं आप। इनाम, नाश्ता तो कर ले। अज़मा, बेटा मारिया को कुछ पता चला? नहीं आंटी, अभी तक तो कुछ नहीं। जाओ। फैसल तुम किधर थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मारिया तुम रात भर जागती रही, तुम्हारी आंख लग गई थी तो इसलिए डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। से बाय द वे मैं मार्केट गया हुआ था, कुछ शॉपिंग करके आया। मार्केट? हाँ, कुछ चीजें तुम्हारे लिए लाया हूँ, कुछ अपने लिए। देख लेना। क्या चीजें लाए हो? तुम क्यों लेकर आए हो ये सब सामान? मारिया इन सब चीजों की हमें जरूरत थी। तुम्हारे और मेरे पास एक एक सूट था, कब तक उन पे गुजारा करते? क्या मतलब कब तक? फैसल मुझे आज अपने घर वापस जाना है। मारिया अभी तुम्हारा घर वापस जाना बिल्कुल ठीक नहीं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और इस सिचुएशन में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम ये मामला ठंडा होने दो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ के आऊं। नहीं फैसल, मुझे अब अपनी फिक्र बिल्कुल नहीं है। हर हाल मुझे अपने घर आज वापस जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो। तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकते। तुम नहीं समझ रहे हो फैसल। मैं पहले अपने कपड़े चेंज करूं, फिर देखती हूँ। पढ़ अपनी आंखों से, छप गई है खबर अखबार में। हमारी बदनामी की दास्तान पूरी ज़माने की ज़बान पर है और आप लोग यहाँ पे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और बैठे रहे। हमारी सारी खुशियां पल भर में खाक में मिल गई
और ये सारा किया धरा जो है ना उस नाजिया का है। वो तो चाहती नहीं थी कि मारिया की शादी शौकत से हो। अब तुम उस बेचारी के पीछे हाथ धो के न पड़ जाओ। कोई भी माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती। बेचारी? जितनी बेचारी आप उसे समझ रहे हैं ना, वो उतनी बेचारी है नहीं। आओ इनाम, आ जाओ। ये कहां, शौकत कहां चला गया? शौकत अभी तो यही था, पता नहीं कहां गया। पागल है, जाओ समझाओ इसे। इस पागल को दीवाना हुआ फिरता है, जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। जाओ देखो उसे। शौकत, जी अम्मी। क्या ढूंढ रहे हो? मैं वो मोबाइल मेरा आपने कहीं देखा है? कहाँ रखा था तुमने? पता नहीं, जहन में नहीं आ रहा मेरे। जहन में कहाँ से आएगा? सबके दिमागों पे तुम्हारी छाई हुई है। अबू बुला रहे हैं तुम्हारे। आप? हाँ हाँ। हेलो। हमें आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी हाशिम। खूब सलाह दिया है आपने हमारी रिश्तेदारी निभाने को। क्या बात है इनाम, क्या कह रहे हो तुम? जितनी जल्दी हो सके मारिया को घर भेज दें। और रही बात फैसल की, तो उससे तो मैं अच्छी तरह निपटूंगा। मारिया को हवाले कर दो? क्या मतलब है? कहाँ है मारिया? इतनी हैरत की जरूरत नहीं है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। कैसी बातें कर रहे हो इनाम? कुछ तफसील से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मेरी बात गौर से सुन ले हाशिम। जितनी जल्दी हो सके मारिया को घर भेज दे। अगर नहीं तो फिर फैसल के कफन दफन का इंतजाम भी कर लेना। तुम होश में तो हो इनाम? कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो सिर्फ धमकी दे रहा हूं। अगर मारिया शाम तक घर नहीं पहुंची तो इस पर अमल करके भी दिखाऊंगा। अरे उस बाप की क्या हालत होगी जिसकी बेटी को अगवा कर लिया गया हो। इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें? फैसल तो पहले भी घर से गायब रहता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। फिर न्यूज पढ़ लो, सब पता लग जाएगा। क्या हुआ अबू? अब मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। और अगर शाम तक मारिया घर नहीं पहुंची तो फिर हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। और हम कोई भी इकदाम करने से दरेक नहीं करेंगे। इनाम, मेरी बात सुनो। भाईजान आप बात कीजिए। हेलो, मैं इकराम बोल रहा हूं। हाशिम। हाँ इकराम, ये इनाम क्या बात कर रहा है? मुझे जरा तफसील से समझा दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या क्या हुआ, क्या है। सही कह रहा है ये। कल शौकत और मारिया की शादी थी हाशिम, और तुम्हारे बेटे फैसल ने मारिया को अगवा करके हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम फौरन मारिया को वापस करो। अगवा? फैसल? नहीं नहीं इकराम, मेरा ख्याल है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। कैसी गलतफहमी? और हम कोई बेवकूफ नहीं है। हमारे पास पूरे सबूत हैं कि किस तरह फैसल ने डरा धमका के मारिया को अपने पास बुलाया और अगवा करके ले गया। फौरन हाथ के हाथ मारिया को वापस करो, वरना हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और हम कुछ सख्त कदम उठा लेंगे। देखो इकराम, मैं इस वक्त ऑफिस में हूं और यकीन करो कि मुझे कुछ पता नहीं है। अगर फैसल ने ऐसा किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम लोग जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना। जो करना है फौरन और जल्दी करो। हमारी हालत ऐसी नहीं कि हम ज्यादा सब्र कर सके, समझे? मैं समझ रहा हूं इकराम, ये हम सबकी परेशानी है। तुम प्लीज इनाम को संभालो, मैं कुछ करता हूं। है?
जिंदगी में पहली बार बनाई है चाय। देखो कैसी। अच्छी है। क्या हुआ मारी? फैसल, हमारा फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मगर फिर भी कोई फ्यूचर प्लानिंग तो करते हैं लोग, और हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है। ना मैं अब अपने घर जा सकती हूँ और ना ही तुम्हारे घर वाले मुझे वेलकम करेंगे। अरे तुम ऐसे क्यों सोचती हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे तुम? क्या क्या ठीक करोगे? जो नफरत मेरे घर वाले मुझसे करते हैं वो ठीक कर सकते हो तुम, या वो नफरत जो मैं भी शांति मुझसे करती है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है फैसल। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? या मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था। किस्मत की वजह से नहीं हुआ ये सब, हमारी गलतियों का नतीजा है। उसकी सजा मिल रही है हमें। और हमारी क्या, मेरी गलती, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं पागल थी जो तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। तुम्हें तो खुशी है ना? आप खुश हो तुम? रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज्यादा देर के लिए नाराज नहीं रह सकते। तुम उनकी औलाद। जहां तक मामा की बात है, मैं उन्हें समझाऊंगा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जब उन्हें पता चलेगा कि एक हादसा था, उनकी सारी नफरत खत्म हो जाएगी। नहीं फैसल, मैं जानती हूं अगर नफरत एक औरत के दिल में जगह कर ले तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। और पता नहीं अबू तो मुझसे कितनी नफरत कर रहे होंगे। जो मकाम उनके दिल पे मेरे लिए था वो सब खत्म हो गया। मैंने क्या कर दिया ये? भैया प्लीज रोना बंद कर दो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। भैया प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। फैसल, कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रोना बंद कर। हाशिम की बातों से ये लग रहा था कि उसे वाकई कुछ नहीं पता। वो दोनों वहां नहीं। वहां नहीं है तो फिर कहां गए वो? ये जो हाशिम अंकल है ना, झूठ बोल रहे हैं ये। वही और कहाँ होगा वो? भाईजान, मेरा तो दिमाग फट रहा है। मैं कोई भी सही फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूं। आप कुछ करें। मैं मारिया को अब जिंदा देखना नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो तब सुकून मिलेगा जब मैं उन दोनों की लाशें देखूंगा। ओहो, है ना, जज्बाती मत बनो, सब्र से काम लो। सोचते हैं कुछ। बैठो। अरे तो आप लोग ये सारा कुछ नाजिया भाभी से क्यों नहीं पूछते? उस बेचारी को क्या पता। और वो लड़की जो पार्लर गई थी ना मारिया के साथ, उसने सारे जमाने में मशहूर कर दिया है कि वो सानिया और मारिया नाजिया की मर्जी से गए थे। नाजिया को सब कुछ पता है, वो दोनों ने प्लानिंग की है। इसका मतलब है मेरे अपने घर में आस्तीन के सांप है। जी नहीं, मुझे लगता है ये झूठ है। लोगों को तो मौका मिल गया बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का। यहां तो अक्सर ऐसा होता है, हमदर्दी के बजाय बातें बनाते हैं ताकि दूसरों को और तकलीफ पहुंचे। अच्छा, तो क्या है हकीकत? हाँ, तुम बताओ तुम क्या है हकीकत? हकीकत जानने से पहले और आंटी और सानिया पर इल्जाम लगाने से पहले औरों को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? अबू, क्या किसी ने भी मारिया की मर्जी जानने की कोशिश की? मारिया की मर्जी मालूम करना उसके वालिदैन का काम। क्यों इनाम? मारिया की मर्जी मालूम की थी कि क्या चाहती है वो? नहीं भाईजान,
हमने तो सोचा था कि हमारी रजा में राजी होगी, अगर इख्तिलाफ होगा तो बताएगी हमें। कमाल करते हो तुम, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मारिया की मर्जी मालूम करना चाहिए थी। बहरहाल अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? हमें तो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना चाहिए। और वो लड़की जो पार्लर गई थी ना मारिया के साथ, उसने सारे जमाने में मशहूर कर दिया है कि वो सानिया और मारिया नाजिया की मर्जी से गए थे। नाजिया को सब कुछ पता है, वो दोनों ने प्लानिंग की है। क्या हुआ अबू? किस पर एतबार करूं, मां पर या बेटियों पर? तुम सब मिलकर मेरी इज्जत को नीलाम कर रहे हो। मुझे पता चला है कि तुम सब मिले हुए हो। साफ साफ बता दो कहां हैं वो दोनों अब? तुम दोनों को तो आगाह करते होंगे वो अपने बारे में। यकीन करें अबू, हम नहीं जानते। चुप हो जा। तुम लोगों ने मेरे एतमाद को मजरूह किया है। नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा। एक दफा साबित हो जाए फिर देखना, एक एक को देख लूंगा। क्या हो गया इनाम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे पूछने के बजाय अपने जमीर से पूछो। और जरा सी भी शर्म है ना तो साफ साफ बता दो कहां है वो दोनों। मैं कुछ नहीं जानती, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मैं भला अपने घर के लिए क्यों बुरा सोचूंगी? एक दफा मारिया आ जाए ना तुम देखना, और अगर ये साबित हो गया कि तुम भी मुलव्विस थी तो यकीन मानो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी, बहुत भारी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, शादी की रात दुल्हन फरार। चलो, शादी की रात दुल्हन फरार। मारिया नामी दुल्हन पार्लर से वापसी पर घर पहुंचने की बजाय फैसल नामी नौजवान के साथ भाग गई। इतला पहुंचने पर बारातियों में खलबली मच गई। जराये के मुताबिक फैसल मारिया का कजन है। लगाते हाशिम आप डिस्टर्ब हैं? पता है क्या कारनामा अंजाम दिया आपके साहिबजादे ने? क्या किया उसने? मारिया को किडनैप किया है। चाहता क्या है वो? मसले पे मसला क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। मारिया को किडनैप?
फैसल ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। फोन ट्राई कर करके थक गया हूं मैं, फोन भी बंद है उसका। कहां जा सकते हैं ये दोनों? क्या मतलब है कहां जा सकते हैं? मेरा बेटा किसी को किडनैप नहीं कर सकता। क्या आप जानते नहीं अपने बेटे को? पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है ना, वो इस बात का सबूत है कि उसने ऐसा किया है। क्या मतलब है? कैसा सबूत? बताएं तो सही, ये सब क्या है? आपको किसने बताया? कैसे पता चला? इनाम और इकराम का मुझे धमकियां देना, ये फोन ऑफ करना उसका, घर से गायब है कल से, मारिया भी घर से गायब है, ये इस बात की निशानदेही नहीं है? लेकिन फैसल तो पहले भी घर से गायब रहता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। कि न्यूज पढ़ लो, सब पता लग जाएगा। Oh no, I can't believe it. फैसल किसी को किडनैप नहीं कर सकता। हाशिम, मुझे लगता है ये कोई साजिश है उसके खिलाफ। भाई ने मारिया को? मामा, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाशिम, आप दोबारा फोन ट्राई करें, हो सकता है ऑन हो गया उसका फोन। देखें तो सही ना, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। ऑफ है फोन अभी तक उसका। वो तो तुम हो जो हमें बेकसूर समझ रहे हो, बाकी तो सबने मुंह मोड़ लिया। कोई इतना भी नहीं सोचता कि हम भला अपने दुश्मन कैसे हो सकते। पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है ना, वो इस बात का सबूत है कि उसने ऐसा किया है, मारिया को किडनैप किया है। काला, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। परेशान नहीं हूँ मैं। कैसे परेशान नहीं हूँ? फैसल ने किसी लड़की को किडनैप कर लिया, आखिर क्यों? बेटा, ये फैसल पे इल्जाम भी तो हो सकता है। तो फिर कहाँ है फैसल? और वो लड़की मारिया, वो भी तो अपने घर से गायब है। बेटा देखो, जब तक किसी बात की हकीकत सदाकत ना पता हो ना, हमें उस बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो लड़की को किसी और ने किडनैप किया हो, या वो लड़की खुद किसी के साथ, मेरा मतलब है कि किसी के साथ खुद चली गई हो और वो लोग शक में फैसल का नाम ले रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले शौकत और फैसल की लड़ाई हुई थी। अच्छा रो मत, मैं हूं ना, बैठो। आंटी प्लीज आप खुद को परेशान मत करें, मारिया घर आ जाएगी। कैसे ना हूं परेशान? मारिया सारी परेशानियां हमारी झोली में डाल के चली गई है। आंटी इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सब बड़ों के गलत फैसलों का नतीजा है। ऐसा तो तुम सोच रहे हो ना बेटा। क्या किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मारिया क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है? क्यों आंटी, क्यों किसी ने ये नहीं सोचा कि वो भी एक जीती जागती इंसान है, उसकी भी पसंद नापसंद होगी? बस जानवरों की तरह किसी के भी हाथ दे दिया उसे। दूसरे तुम्हारी तरह कब सोचते हैं बेटा? वो तो हमें कसूरवार। उनके तो जो मुंह में आता है वो बक देता है।
लेकिन मैं तो अंकल पर हैरान हूं। वो दूसरों की बातों में आकर आप लोगों पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? किसी से क्या गिला करे जब अपनों ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया। वो तो तुम हो जो हमें बेकसूर समझ रहे हो, बाकी तो सबने मुंह मोड़ लिया। कोई इतना भी नहीं सोचता कि हम भला अपने दुश्मन कैसे हो सकते। ठीक कह रही हैं आंटी। तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। मैं जानती हूँ हाशिम, जानती हूँ यही नहीं माँ बेटियों का चला हुआ चक्कर है और किसी का भी नहीं, जानती हूँ। ओहो, फिलहाल तो चलो ना। आप ही ने ऐसा क्यों किया? अगर उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी तो कम से कम दूसरों के बारे में तो सोचती कि यहाँ सब किस सूरत हाल से दो चार होंगे। सानी, तुम्हें पता है लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? उनका कहना है कि माँ और बहन ने साथ दिया तभी मारिया के अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई। तो तुम भी लोगों की बातों पर यकीन करने लगे हो? ऐसा मैंने कब कहा? मुझे पता है वो बकवास कर रहा है। क्या होगा आजमत? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं। पुलिस उन्हें ढूंढने फैसल के घर गई थी, लेकिन वो लोग वहां नहीं थे। पता नहीं कहाँ गए होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि सब खैर हो। मुझे तो लग रहा है कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला है। क्या मतलब? कैसा मसला? सनी, शौकत और इनाम अंकल दोनों ही बहुत जज्बाती इंसान हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो डर है कि मारिया और फैसल को वो देखते ही वाह 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 भाई, बड़ी पब्लिसिटी हो रही है भाई की। भाई तो मेरा डॉन बन गया है। काम की बात करो, फजूल बकवास ना किया कर मेरे से। अबे बकवास नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं तेरी। एक दुल्हन को किडनैप करने का इल्जाम है तुझ पर और पुलिस तेरे घर के चक्कर अलग लगा रही है और तेरे वालिद वो बार बार मुझे फोन करे जा रहे हैं। डैड ने क्या कहा? तूने कुछ बताया उन्हें? मैं फोन पिक करता तो कुछ बताता ना। क्यों नहीं पिक किया? अबे खुश होने की बजाय तू नाराज हो रहा है मुझ पे। यार तू कितना बड़ा इडियट। तूने उनको शक में डाल दिया, अब किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं वो। तो उनको बता दूं कि तुम दोनों मेरे पास हो। ठीक है भाई, मैं अभी फोन कर देता हूँ। और जीनियस इंसान कम से कम लाइल्मी तो जाहिर कर सकते थे, इतना तो कह सकते थे कि मैं नहीं जानता अंकल। इडियट कहीं। चलो मारिया। कहाँ फैसल? तो मॉम और डैड कभी भी यहाँ पे आ। तो ठीक है, आ जाए यहाँ पर। उनको भी मालूम होना चाहिए कि असल में हुआ क्या। तुम्हें लगता है वो लोग समझेंगे? तुम मॉम को नहीं जानती, हमारी एक बात नहीं सुनेंगे, मुझे अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स को इतना करेंगे तुम्हें यहाँ से ले जाएं। ठीक है, यही चाहती हूँ। कब तक मुंह छुपाते फिरेंगे हम? कभी ना कभी तो हमें अपने पेरेंट्स के पास वापस ही जाना है। देखो मारिया, तुम बात समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इतना बड़ा केस है, पुलिस इन्वॉल्व है, तुम शायद हालात की संगीनी को समझ ही नहीं देते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें अभी यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाओगे? पता नहीं, वो बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी जाना बहुत जरूरी है। आओ पहले चाय पी लेते हैं फिर सोचते हैं। आओ। हाँ यार, मसला तो बड़ा संगीन है। तो सोच रहे थे मुझे करता। आई थिंक हमें निकलना चाहिए। चले मारिया।
तुम लोग यही बैठो, मैं रहा हूँ, देखता हूँ। तुम चलो। बजाए ना फिर। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पता नहीं भाई। मैं आपको एक बात बता दूं, फैसल सिकंदर के घर के सिवा कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो? फैसल के और भी तो दोस्त हैं। और भी फ्रेंड है, लेकिन ये उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका राजदार है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए आइए आइए, मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात है आप लोग आए हैं। आइए आइए आइए। यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए आइए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, कमरा कुछ सही नहीं है, इधर तशरीफ लाए। अच्छा, कोई 10 जगह पे। आइए आइए आइए, यहाँ पर आइए। अब क्या करें? पता नहीं, अभी इडियट मैनेज कर ही लेगा कुछ ना कुछ। तो अंकल आंटी अंदर तो नहीं आएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग अंदर आएंगे। लेट्स सी। आइए 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 आइए, बैठ बैठ, आप लोग यहाँ बैठे, मैं आप लोगों को कुछ बना के लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। बैठो बैठो। अंकल ऐसे कैसे हो सकता है? आप आए और ऐसे मैं आपको जाने दूं? बैठो, रहने दो। आंटी खैरियत तो है, कुछ परेशान परेशान सी लग रही है। हाँ, बस बात ही कुछ ऐसी है। आपको नहीं लगता कि एक साजिश है? कैसी साजिश? बेटी को बड़े घर में ब्याने की साजिश। और कैसी साजिश? तुम एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हो जहां इस तरह के वाकयात में लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। ये सब कुछ अब मेरा मुकद्दर बन चुका है। हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। और जहां तक बात है फैसल के अगवा करने की, तो ये बात मैं नहीं मानता। मुझे तो किसी बात का इल्म ही नहीं है, और मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि शौकत के साथ मारिया का रिश्ता हो। मुझे यकीन दिलाने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में जो हमारी बदनामी होनी थी वो तो हो गई। बेहतर यह है कि तुम मुझे साफ साफ बता दो कि लड़की कहाँ है और कब उसे लेके आओगे। किया था तुझे इश्क बेपनाह,